श्री कृष्ण पादयुगं शिरसा नमामि यत्रोऽन्तश्रुतिजमानविदो यज्ञानयोगनिरताशदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनुषं मनसा श्रीसपुष्पादपि नोमराङ्गी शशिस्वरूपारविजापति सर्वनिशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं रसते कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकोले कृतरासगोष्ठ्यं सर्वेश्वरं तं शरणं नमो बुधानी मनोहराय प्रफुल्लराजीव विलोचनाय वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमोऽस्तु गोपी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय शनिवारकाय नमो जय राधा कृष्ण मुरारी मुरलीधर
भगवान श्री राम के आद्याचार्य श्री भगवान निज गुरुदेव से आचार्य चरण के समुपस्थित समस्त भागवत रसिकासु भक्तिवती माताएं, भक्त महानुभाव, श्री मंदिर संचालन समिति के समस्त सदस्य, हमारे ठाकुर जी के अर्चक श्री जतिन जी, श्रीमद् भागवत रस वर्षण का तृतीय दिवस आज इस श्री मंदिर में इस दिव्य रूप में समायोजित हो रहा है। आप सभी भक्तजन दूर दूर से इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जिस श्रीमद् भागवत का अनंत महात्म्य है, अनंत महिमा है, वह श्रीमद् भागवत हमें प्राप्त कैसे हुई, उसकी रचना कैसे हुई। कल मुझसे पूछा माता जी बैठी हैं कि परीक्षित का क्या हुआ, तो परीक्षित ही इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत के निमित्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु उनसे उनके जन्म के पूर्व की जो कथा है वो बहुत सुंदर, और उसका श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। जब श्रीमद् भागवत की रचना हुई सप्ताह विधि के क्रम से, सनकादिक महर्षियों ने सर्वप्रथम देवर्षि नारद को सुनाया है, तो आप सभी को कल बताएंगे। पर भगवान वेदव्यास ने सबसे अंत में श्रीमद् भागवत की रचना, ये सब जानते हैं। उससे पूर्व सब पुराण लिख लिए गए, उपनिषदों का शरणीकरण कर लिया गया, परंतु भगवान वेदव्यास को संतोष नहीं हुआ। जो सुख मिलना चाहिए, इतना कुछ मानव जाति के लिए उपकार करने के उपरांत जो आनंद उन्हें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया। तो
चिंता तो रहते कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण मुझे सुख मिले, संतोष मिले। भगवान वेद व्यास जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। तो देवर्षि नारद प्रकट हुए और देवर्षि नारद ने पूछा कि भगवान आप इस प्रकार व्याकुल क्यों? आपने तो मानव जाति के उपकार के लिए इतना कुछ कर्म किया है, अनेक पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, इन सब की रचना की। आज मानव उन सबको पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा, उनका पाठ करेगा तो उसका कल्याण होगा। पर भगवान वेद व्यास कहते हैं देवर्षि इतना कुछ करने के उपरांत भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, संतोष की प्राप्ति नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या शेष रह गया अभी तक जिस कारण मैं प्रसन्न चित्त नहीं हूं? तो भगवान देवर्षि नारद भगवान वेद व्यास को कहते हैं आपने जिन पुराणों की रचना की है उनमें भगवान के दिव्य अनेक अवतारों का वर्णन है, अनेक शास्त्रों का आपने श्रवणीकरण किया, पर अभी तक आपने और भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी कथाओं का गायन नहीं किया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा यदुवर्णिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा यदुवर्णिता। अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य चरित्रों का वर्णन नहीं किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जो इतनी मनोहारी है, जिनको श्रवण करके जीव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी अनुरक्ति को रोक नहीं सकता। ऐसी नहीं। तो वो कौन सी कथा है भगवान, आप ही मुझे संकेत कीजिए। तब देवर्षि नारद भगवान वेद व्यास को संकेत करते हैं आप भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन कीजिए। आप जैसे ही श्रीमद् भागवत को गाएंगे और आपकी रचना करने से वह श्रीमद् भागवत जन समुदाय के लिए सुलभ हो जाएगी और आपको भी परम सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बोले भागवत भगवान की जय। तो भागवत की रचना के लिए देवर्षि ने संकेत किया। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना संपूर्ण श्रीमद् भागवत 12 स्कंद लगभग 18,000 श्लोकों की रचना करने के उपरांत फिर विचार हुआ वेद व्यास जी के मन में कि रचना तो कर दी मैंने और इस श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करना है, ये सब जन तक पहुंचेगा कैसे? इस श्रीमद् भागवत के लिए ऐसा पात्र कौन है, ऐसा कौन श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसको मैं ये प्रदान करूं और वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में इसका काम करे, जन जन तक इसका लाभ पहुंचाए। विचार करने लगे। फिर से देवर्षि नारद बोले अब क्या हुआ? बोले मैं विचार कर रहा हूं कि इस दिव्य, इस भगवान के नित्य निकुंज रस की लीला दशम स्कंद, इन सब का कौन पात्र है जिसे मैं ये सुनाऊं और वो सब जनता को पहुंचाऊं। तो देवर्षि ने कहा भगवान आपको कहीं और विचार करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर में देख सकते हैं आपका पुत्र सुखदेव ही इसका सबसे बड़ा पात्र है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान वेद व्यास ने कहा कि देवर्षि सुखदेव को कहां से लाऊं? वो तो जब से उन्होंने जन्म लिया है, जैसे ही प्रकट हुए भगवान सुखदेव और वन के लिए प्रस्थान कर जाते। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावन् पुत्रेति जन्मयतया कर्मोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यपायनो विरहता। जैसे ही भगवान सुखदेव जन्म लिए और वन के लिए प्रस्थान कर दिया, संसार का त्याग कर दिया, बोले मैं तो जाऊंगा जंगल में बैठूंगा, भगवान का भजन करूंगा, मुझे इस भगवान की दुनियादारी से, इस मोह माया से कोई अर्थ नहीं। कौन? भगवान सुखदेव, जो कि भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं, और उन्होंने जन्म ही इसीलिए लिया। केवल इस संसार में भगवान सुखदेव ऐसे हुए हैं जिनको भगवान की माया कभी व्याप्त नहीं हुई, भगवान की माया से परे हैं। तो भगवान सुखदेव को आप एक भगवान कहाँ से? वो तो वन में बैठा कहीं उस निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहा है। और ये जो श्रीमद् भागवत है, ये सरस हमारे रसघन विग्रह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रसमयी कथाएं हैं। उसके लिए उसे यहाँ आना होगा, प्रेरित करना होगा। तो देवर्षि ने कहा कि भगवान आप इस श्रीमद् भागवत के कतिपय मंत्र, कोई श्लोक उन्हें सुनाइए तो सही, देखिए फिर इनका क्या प्रभाव होता है। तो भगवान वेदव्यास ने अपने कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोकों को याद कराया और कहा कि जाकर जहाँ सुखदेव बैठा हो वहां पर इनका गान करना, इनका पाठ करना, देखो क्या प्रभाव होता है। उन शिष्यों ने जाकर जहाँ सुखदेव भगवान वन में बैठे हैं, किसी वृक्ष की तलैठी में नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने श्लोक गाना प्रारंभ किया। वरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रतवाश कनककपिशं वैजयन्त्यो रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं भगवान के इस जब दिव्य स्वरूप का गान किया उन शिष्यों ने, तो सुखदेव जी का ध्यान खींचा। बोले ये इतनी सुंदर महिमा किसकी गाई जा रही है, ये महिमा किसके विषय में कही जा रही है, कौन है ये, किनके विषय में कहा और किसने कहा है। आंखें खोली, नेत्र खोले, सामने कुछ शिष्य खड़े थे, उनसे कहा भाई ये कहां से सुनकर आ रहे हो, ये किसकी रचना है। शिष्यों ने कहा भगवान ये आपके पिताश्री की रचना है, और उन्होंने ऐसे 1, 2, 4 नहीं अभी तो 18,000 श्लोक लिखे हैं। आप अपने पिता के समीप जाइए, वो भी आप की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप इस श्रीमद् भागवत को प्राप्त कीजिए। भगवान सुखदेव ने बिना विलंब किए वहां से प्रस्थान किया और भगवान वेदव्यास के शरण में आकर संपूर्ण श्रीमद् भागवत को प्राप्त किया। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की रचना हुई और भगवान सुखदेव को वह श्रीमद् भागवत अपने पिता वेदव्यास के द्वारा प्राप्त हुई। समझ में आ गया? अब इससे संक्षिप्त नहीं हो सकता, ये सबसे शॉर्ट एंड स्वीट में आपको मैंने समझाया, बहुत लंबा प्रसंग है। तब ऋषियों ने पूछा, कौन से ऋषि? सौनकादिक ऋषियों ने फिर सूत जी से पूछा कि भगवान कथा क्रम चल रहा है, कथा प्रारंभ है कि जब भगवान सुखदेव को यह कथा मिली और सुखदेव के विषय में आपके मुख से हमने सुना है, सदोहन मात्रम हीरिहेषु गृहमेधिनाम, वो केवल गोदोहन मात्र जो समय लगता है, अर्थात गाय को धोने में कितना समय लगता है। जब हम गाय का दूध निकालते हैं, अब आप में से तो मुझे लगता नहीं किसी ने निकाला होगा, कोई माताएं कभी भारत में कहीं रहती, हाँ आपने निकाला, माता जी उमेश जी के हमारे माता जी ने जरूर निकाला है, जिनके घर आपने भारत में सेवा की है, गौ सेवा की है, वो भी एक कला है? गाय का दूध निकालना एक कला है, हर किसी से नहीं निकलता। जो गौ सेवा करते हैं उनको पता है, पीछे माताएं बैठी है शायद,
तो गोलोहन मात्र में गाय को धोने में कितने क्षण लगते हैं? 2, 4, 5 मिनट का जो समय होता है, उससे अधिक कहीं सुखदेव जी रुकते हैं। तो भगवान ऐसा कैसे हुआ कि परीक्षित को 7 दिन तक बैठकर सुखदेव ने कथा सुनाई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या घटित हुआ कि परीक्षित को श्रीमद् भागवत कल्याण करने के लिए सुनाई गई भगवान सुखदेव? तो सूत जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर जिज्ञासा है। जिस परीक्षित को, जो भगवान के परम भक्त हैं, जिन परीक्षित के लिए वो ऐसे एकमात्र भक्त हैं जिनके लिए भगवान को गर्भ में जाना पड़ा, गर्भ में अवतार लेना। अरे उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, वो तो बहुत प्रसन्न है ही। इससे पूर्व उनका जो जन्म हुआ वो भी एक महान घटना है। परीक्षित का जन्म ऐसे नहीं हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? जिन परीक्षित के निमित्त ये श्रीमद् भागवत कही गई, उन परीक्षित का जन्म, उसके लिए हमें चलना होगा महाभारत के उस युद्ध में। महाभारत का युद्ध सभी जानते हैं, कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। युद्ध समाप्त हो गया है, पांडव जीत चुके हैं और विजयोत्सव मनाया जा रहा है। सभी पांडव प्रसन्न हैं। भगवान जानते हैं कि क्या घटित होने वाला है, इसलिए भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले जाते हैं और सब प्रसन्न चित्त होकर शिविर के बाहर अपनी विजय पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। द्रौपदी जी साथ में है। उधर दुर्योधन जो भीम के गदा प्रहार से मूर्छित सा है और उसका शरीर इतना कष्ट में है, भीम की गदा ने उसके शरीर का अंग अंग तोड़ दिया है, मूर्छित सा पड़ा है, बहुत असह्य पीड़ा हो रही है। अपने मित्र दुर्योधन से मिलने के लिए अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा आकर दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन मित्र, तुम्हारी इस स्थिति को देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। मेरा मित्र 10,000 हाथियों का बल जिसमें हो, वो दुर्योधन आज इस प्रकार धरा पर पड़ा हुआ है। बताओ मित्र, तुम्हारे इस कष्ट को कम करने के लिए मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारी पीड़ा कम हो? दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से कि अब मेरी मृत्यु निकट है, मुझे मरना है। ये पीड़ा तो मैं सहन कर रहा हूँ, इस पीड़ा, इसका मुझे कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट इस बात का है मित्र, इस महाभारत के भीषण युद्ध में मेरे 100 भाई, मेरे बंधु बांधव, मेरा कुल वंश सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। परंतु पांडवों के 5 भाई अभी तक जीवित है। यदि इस युद्ध में मैं किसी पांडव के एक भाई को, किसी एक को भी मार दिया होता, मेरे हाथों से मृत्यु हो जाती, तो मुझे संतोष मिलता, मैं ठीक से मृत्यु को स्वीकार कर लेता। पर जब मैं उन 5 को जीवित देखता हूँ तो मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। अश्वत्थामा ने मित्र के प्रेम में, भावावेश में वचन दिया कि मित्र, हाँ जी सब आराम से आ रही कुछ जगह। सोमवार को भी इतनी संख्या में लोग आएंगे सोचा नहीं था। अच्छा भागवत भगवान की है, जय जय श्री राधे। तो अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मित्र, तुम्हारी इस पीड़ा को कम करने के लिए मैं एक नहीं 5 पांडवों के मस्तकों को लेकर आता हूं। तुम जब तक अपने प्राणों को संभाल के रखना, 5 पांडवों को मारकर तुम्हारे चरणों में लाता हूं।
इस मित्र प्रेम के भावावेश में प्रतिज्ञा कर ली अश्वत्थामा ने और चल दिया पांडवों के शिविर की ओर। अश्वत्थामा पहुंचा पांडवों के शिविर में, कोई दिखा नहीं। 5 शयन शैयाएं लगी हुई थी, पलंग लगे हुए थे जिन पर 5 व्यक्ति विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा को लगा यही 5 पांडव हैं। उसने अपनी खड़ग ली, अपनी तलवार से उन 5 सोते हुए व्यक्तियों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दी, समाप्त कर दिया। उन 5 मस्तकों को उठाया, पोटली में बांधा, बिना कुछ देखे सोचे समझे दौड़ पड़ा मित्र की ओर, जैसे मानो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो और महाभारत का युद्ध जैसे उसने विजय कर लिया हो। ले जाकर मित्र दुर्योधन के समीप रखा, देखो मित्र, मैं 5 पांडवों के मस्तक ले आया, अब तुम शांति से मर सकते हो। दुर्योधन ने जब उन मस्तकों को देखा, पहले तो प्रसन्न हुआ कि जो काम मैं नहीं कर पाया, जो पितामह भीष्म नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े अतिरथी महारथी नहीं कर पाए, वो अश्वत्थामा ने कर दिया। मित्र, तुम्हारा उपकार मैं अनेक जन्मों तक नहीं चुका सकता, तुमने जो किया है मेरे लिए। पर जैसे ही उन मस्तकों को मसलना चाहा अपने हाथों से, क्योंकि अभी तक वैर भाव इतना है दुर्योधन में, देखा रे मित्र ये क्या किया, ये पांडवों के मस्तक तुम भूलवश अज्ञानतावश तुम में इस क्रोधावेश में तुमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। ये पांडवों के मस्तक नहीं, ये 5 पांडवों के पुत्रों के मस्तक। और तुमने अभी जो कर्म किया है इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। वो पांडव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मेरी तो मृत्यु होनी है, मेरे तो कुछ क्षण तक जीवित रहना है। मैं तो इस आस में जीवित था, तुमने कहा कि मित्र अपने प्राणों को संभाल कर रखना, मैं पांडवों को मार कर तुम नहीं कहोगे। दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा वहां से भागने लगता है कि मुझसे अपराध हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गई। अपराध बोध नहीं है, पर उसे इस बात का कष्ट है कि पांडव क्यों नहीं मरे, वो पुत्रों को मारा, इस बात का उसको कष्ट है। जैसे ही पांडव अपने शिविर में आते हैं, द्रौपदी साथ में ठाकुर जी, द्रौपदी उस दृश्य को देख कर केशव ये क्या हुआ, इन निरपराध बालकों का क्या, इनका क्या अपराध था, इन्होंने तो कुछ युद्ध में भी भाग नहीं लिया, क्या अभी हमें कष्ट पाना इतना बड़ा। निरपराध बालकों की हत्या करने वाला कौन है केशव, और क्यों मारा गया इनको। ठाकुर जी कुछ बोलते भीम प्रतिज्ञा करता है, जिसने भी मारा है उस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने कहा, केशव उस व्यक्ति का जीवित रहना उचित नहीं, आप बताइए क्या करना है, कौन है ये। ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन मैं जानता हूँ ये किसका कर्म है, ये अश्वत्थामा ने किया है, तो चलिए आप मुझे लेकर चलिए उसके पास। भगवान अर्जुन को साथ में लेकर अश्वत्थामा को पकड़ने जाते हैं, और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं और साथ में भगवान हैं, तो उसने स्वयं की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जिसके साथ में स्वयं जगत पालक जगदीश हो, उनके लिए ब्रह्मास्त्र क्या कर सकते। यद्यपि इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, पर भगवान के सामने तो वो भी नगण्य हो जाता है। ब्रह्मास्त्र का अर्जुन सभी कलाओं में निपुण थे, उन्हें ब्रह्मास्त्र का संधान करना भी आता था और उसे समेटना भी आता था। उस ब्रह्मास्त्र को समेट
अश्वत्थामा को बंदी बनाकर ले जाकर अर्जुन ने द्रौपदी के पैरों में पटक दिया कि लो तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने है, जो तुम दंड देना चाहो उसे दे सकती हो। द्रौपदी कहती है, देखिए हमारी सनातन संस्कृति की माँ का भाव देखिए आप। जब अश्वत्थामा को अपने सामने देखा, अरे ये तो गुरु माता का पुत्र है। विचार करने लगी द्रौपदी, कहती है, भगवान मैं चाहूं तो मेरे पांचों पति इसी क्षण इसको समाप्त कर सकते हैं, पर मैं ये विचार कर रही हूं कि मेरी गुरु माता की स्थिति क्या होगी। आज मैं अपने पांचों पुत्रों को खोकर जो अनुभव कर रही हूं, वही अनुभव मैं नहीं चाहती कि गुरु माता करे। तो क्या किया जाए? तो ऐसे जीवित छोड़ दिया जाए? भीमसेन और भी क्रोधित हो जाते हैं कि ये आपका कैसा न्याय है केशव, आपके सन्मुख इतना बड़ा अपराधी रखा हुआ है, आप उसको छोड़ रहे हैं। अभी तक चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना। भीम तभी धर्मात्मा युधिष्ठिर कहते हैं, अरे भाइयों, अभी हमारे सामने स्वयं केशव खड़े हैं, हम सभी को कोई निर्णय पर नहीं पहुंचना। ये कभी किसी के लिए अनुचित नहीं करते, सबके लिए न्याय। एक बार इनसे पूछो तो सही, करना क्या है? युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया, आप बताओ क्या करें? भगवान कहते हैं, पांडवों, निस्संदेह अश्वत्थामा ने जितना बड़ा अपराध किया है, उस अपराध का एकमात्र दंड है मृत्यु। मैं इसका पक्ष नहीं लूंगा, क्योंकि इससे बड़ा जघन्य अपराध हो नहीं सकता। निरपराध 5 बालकों की हत्या कर देना, इससे बड़ा और कौन सा पाप दुष्कर्म होगा इस संसार में। परंतु एक चीज ध्यान रखनी भी आवश्यक है कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम्, किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और तुमने अभी अभी धर्म युद्ध लड़ा है, इस धर्म युद्ध में तुम विजयी हुए हो, तो तुम ब्रह्म हत्या का कलंक क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, कितना ही बड़ा पाप होगा। ये अपने कर्मों की, स्वयं के कर्मों का फल भोगेगा, पर आप इस ब्राह्मण को मत मारो। और फिर ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, ये भी तो विचार करो। जैसा द्रौपदी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। भीमसेन कहते हैं, तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? भगवान ने कहा, मैंने कब कहा इसे दंड नहीं देना है, इसे छोड़ना नहीं है, पर इसे मृत्यु नहीं देनी है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, किसी भी ब्राह्मण के लिए उसकी मृत्यु से कहीं अधिक उसका अपमान होता है। भगवान कहते हैं, इसका तिरस्कार कर दो, इसका अपमान कर दो, बस ये अपने आप वैसे ही मरा हुआ टूटा कर देगा। इसके जो मस्तक में मणि है, जो इसे जन्म से मिली हुई है वरदान के रूप में, उस मणि को छीन लो और इसे इस मणि के उस घाव में रहने दो, उसका अश्वत्थामा को प्राणदान देकर छोड़ दिया गया, उसकी मस्तक से मणि निकाल दी गई। जहां अश्वत्थामा को चाहिए कि मैं भगवान के इस कृपा प्रसाद के कारण मुझे प्राण दान मिले हैं, तो उस बात का उसे उपकार मानना चाहिए। परंतु होता क्या है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसकी मानसिकता कलुषित हो गई है, जिसके मन में केवल वैर भरा हुआ है, जिसके मन में ईर्ष्या है, वो कभी सुन नहीं पाता, सुधर नहीं सकता। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैंने इस पांडवों के वंश को समाप्त कर दिया, मेरा इन लोगों ने अपमान किया है, तो मैंने भी इनको बहुत बड़ी हानि दी है, इनके 5 पुत्र समाप्त कर दिए। अब कौन इनका वंश चलाएगा? अब कौन इन्हें तर्पण करेगा? कौन इनका श्राद्ध करेगा? कोई नहीं। पांडवों का वंश समाप्त हो गया। तभी उसके मन में विचार कौन, अरे नहीं, अभी तक पांडवों का वंश समाप्त नहीं हुआ है,
अभी तक तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जीवित है और वो गर्भवती है। उसके गर्भ में जो संतति है वो इन पांडवों का वंश चलाएगी। मैं क्यों नहीं उस उत्तरा को भी समाप्त कर दूं। कहा तो अश्वत्थामा को चाहिए, उपकार किया भगवान ने, उसको जीवन दान दिया। फिर से अश्वत्थामा ने अपनी और धनुर्विद्या का उपयोग किया और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा की। उत्तरा ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, बिना विलंब किए उत्तरा दौड़ पड़ी भगवान के चरणों में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव। हे जगत के स्वामी, हे जगदीश, हे जगदीश्वर, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगेश्वर कृष्ण, मेरी रक्षा करो। उत्तरा दौड़कर भगवान के चरणों में लेट गया, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश पल रहा है, उनका एकमात्र उस कुल दीपक को आप बचा लीजिए। उत्तरा जब भगवान के चरणों में पहुंची तो भगवान ने उत्तरा से कहा, पुत्री तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम अब मेरी शरण में हो, तुम्हारा कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। पर मुझे एक बात बताओ, तुम दौड़कर मेरे पास क्यों आई? भगवान ने पूछा उत्तरा से कि तुम दौड़कर मेरे पास क्यों आई? अरे तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे 5 पितामह ऐसे पितामह हैं जिन्होंने अभी अभी महाभारत का युद्ध जीता है, उनसे बलशाली इस समय संसार में कोई नहीं। तुम उनके पास नहीं, तुम मेरे पास दौड़कर चले। पहले तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब उत्तरा कहती है, भगवान आप कैसी बात करते हैं? क्या वो मेरे पितामह 5 मेरी रक्षा कर सकते हैं? और आप कहते हैं कि मुझे उनसे रक्षा की अपेक्षा रखनी चाहिए। वो तो खुद आपके आश्रित हैं, उनकी रक्षा तो आप स्वयं करते हैं। भगवान, मुझे माता द्रौपदी ने जीवन में यही शिक्षा दी, माता कुंती ने मुझे यही शिक्षा दी कि पुत्री, जब भी जीवन पर सबसे बड़ा संकट आए, तुम्हारे प्राणों पर कोई बात बनी आए, तो किसी और से अपेक्षा मत करना, सीधे भगवान के चरणों में दौड़ पड़ना। केवल केशव ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई, द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई। गिरिगोवर्धन लीला रचाई, गिरिगोवर्धन लीला रचाई। कुंती ने उत्तरा से क्यों कहा कि भाई तुम केवल भगवान के चरणों में जाओ? क्योंकि कुंती को याद है, जब भी उन पर कोई संकट आए, चाहे लाक्षागृह हो, भगवान ने उनकी रक्षा की। द्रौपदी ने उत्तरा को क्यों कहा कि जब द्रौपदी के भरी उस सभा में द्रौपदी का मान हरण हो रहा था, उसका चीर हरण हो रहा था, उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब वो 5 पांडव उसी सभा में बैठे थे, पर सब कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पाया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े पितामह, भीष्म जैसे महारथी, पर कोई द्रौपदी के मान की रक्षा कर पाया क्या? द्रौपदी चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने कोई रक्षा नहीं। सब बैठे देखते रहे, मुंह से दर्शन पाते। जब
द्रौपदी ने अपने हाथ उठाकर हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसी समय भगवान स्वयं प्रकट होकर उस वस्त्र के रूप में ऐसे विराजमान हो जाते हैं कि फिर नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है पता ही नहीं चलता। वो बलशाली जिसमें हजारों हाथियों का बल है वह भी खींचता खींचता वस्त्र को थक जाता है, परंतु द्रौपदी के मान का हरे नहीं पाता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई, द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई। गिरि गोवर्धन लीला रचाई, गिरि गोवर्धन लीला रचाई। मेरी विपदा हर लो हे गिरधारी, मेरी विपदा हर लो हे गिरधारी। रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी रक्षा करोगे आपके अतिरिक्त तो कौन बचा सकता। और आप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ सब आश्रयों को छोड़कर सबका त्याग करके जब आपकी शरण में आ जाता है उसे आप शरण देते हैं, उसके हमारी शरण देते हैं। तो मैं आपकी शरण में हूँ, अगर मुझे पता है भगवान ने बिना कुछ विलंब किए उसी क्षण सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस आते हुए ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा कितनी सौभाग्यशाली है, केवल मात्र एक उदाहरण है उत्तरा का इस संसार में जिसने भगवान को और भक्त को दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। वो परीक्षित को भगवान को स्वयं उत्तरा भी भगवान की मां के रूप में भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा। रक्षित हुए ना, भगवान के द्वारा रक्षित हुए इसलिए परीक्षित। माता कुंती भगवान को प्रणाम करती है, हे केशव हे माधव कितने उपकार करेंगे आप हम पर। इस दृश्य को जब देखा कुंती ने कहा नहीं, बोले कितने संकट आए पर हर संकट में आपने रक्षा की। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा संकट था, हमारा वंश समाप्त हो जाता केशव यदि आप रक्षा नहीं करते। कितने उपकार भगवान ने कहा बुआ थी ना कुंती, तो बुआ अब मेरे जाने का समय, अब मैंने आपके वंश का रक्षण कर लिया है, आपका कुल दीपक सुरक्षित है, इसको कोई चिंता नहीं। बहुत समय से द्वारिका के सभी वासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब युद्ध भी समाप्त हो गया है। मैंने जो कर्म करना था, जो मेरा ध्येय था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य मेरा कार्य सिद्ध हुआ, मुझे द्वारिका जाना है। माता कुंती कहती है नहीं कृष्ण मत जाइए,
पांडवों का तो आश्रय भगवान ही है। आप यही रखिए। आप चले जाएंगे तो हमारा आश्रय क्या? भगवान ने कहा नहीं, मुझे जाना तो होगा, पर आपको मैं एक वर देना चाहता हूँ, आप मांगो, क्या मांगते हो? कुंती से भगवान ने कहा कि मांगो क्या? तो आप विचार कीजिए, कुंती ने क्या मांगा? क्या मांगा भगवान? कथा सुनी है ना आप सब? बताओ। दुख मांगे। क्या मांगा? दुख मांगे, कष्ट मांगे। क्यों मांगे? क्योंकि हम जब सुख में जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है, आनंद धन संपदा वैभव होती है, तब हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब कष्ट आते हैं, जब कोई विपदा आती है, जीवन में किसी प्रकार का संकट आता है, तब कौन याद आते हैं? तब भगवान। इसलिए कुंती ने कहा कि केशव, आप यदि देना ही चाहते हैं तो हमें कष्ट दीजिए, दुख दीजिए, हमारे जीवन में कष्ट आते रहे और हम आपका स्मरण करते रहे, और आपका स्मरण करने से आप प्रकट होकर हमारे कष्टों का हरण करते रहे, आपका दर्शन निरंतर होता रहे। कृष्ण दर्शन लालसा, इस निमित्त कुंती ने भगवान से कष्ट मांगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। यदि हम प्रसन्न होकर भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, जब भी हमारे सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं, तब हम यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो फिर संकट आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो भी उन संकटों को झेलने का सामर्थ्य भगवान को देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं, मुझे पुकारो तो सही, मेरा स्मरण करो तो सही, मैं तो सदैव आपके समीप हूँ, आपके निकट हूँ। नरसिंह बसे पति कंबर में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ? अब ध्यान से दत्त चित्त होकर भगवान को पुकारिए तो सही, भगवान आएंगे अवश्य, क्यों नहीं आएंगे? कुंती ने भगवान से दुख मांगा, विपदा संत केवल विपदाएं दीजिए ताकि आपका स्मरण होता रहे, आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा कि माता जी, अभी तक आपका दुख से मन नहीं भरा, इतने दुख आए, कष्ट आए, इतनी वेदनाएं मिली हैं, अभी अभी आपके 5 पुत्र जिनको मार दिया गया, आप कैसी बात करते हैं? अब कष्ट नहीं, अब तो आपको सुखमय जीवन व्यतीत करना है, और मैं सदैव आपके निकट हूँ। आप जब स्मरण करेंगे, जब याद करेंगे, मैं आपके पास हूँ। भगवान को तो केवल याद करना होता है, बस वही हमसे होता नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का चिंतन मात्र, भगवान का ध्यान मात्र ही समस्त समस्याओं का समाधान बन जाता है हमारे जीवन में। और उस समाधान को हम ढूंढते रहते हैं इस संसार में, हर किसी व्यक्ति विशेष में, किसी साधन विशेष में, किसी कर्म विशेष में, परंतु समाधान तो भगवान की शरण में है, भगवत चिंतन में है। जहाँ रहें, कहीं भी रहें, भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा राधा रमण कहो। आप इतनी दूर भारत से इस देश में हैं, तो आप सोचते होंगे यहाँ क्यों कीर्तन करें,
यहाँ थोड़ी भगवान मिलेंगे, भगवान प्रकट हो। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सभी जगह विद्यमान है। आप यहाँ भी भगवान को बैठ कर कीर्तन करवाना आ जाएगा। भगवान का नाम ही जीव का सबसे बड़ा सफाई होता है। कोई है जो भगवान को स्मरण कर रहा है, भगवान को विवश कर रहा है अपने निकट आने के लिए। भगवान पांडवों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उस फिर से युद्ध भूमि में जाते हैं, क्योंकि वहां कोई भगवान को पुकार रहा है। कौन है? पितामह भीष्म। भगवान को उनकी अभिलाषा पूर्ण करनी है। उनकी अभिलाषा क्या है कि जब तक मैं कृष्ण का दर्शन न कर लूं, अपने अपराधों की क्षमा न मांग लूं, तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अंत तो गत्वा अधर्म का साथ दिया ना पितामह भीष्म ने। इसलिए निवेदन करते हैं भगवान केशव एक बार दर्शन दे। भगवान पांडवों को उपदेश कराने का एक बहाना लेकर, पांडवों को उपदेश कराना, इस बहाने से पितामह भीष्म के निकट पहुंचना। पितामह भीष्म जो सरसैया पर लेटे हुए, अर्जुन के बाणों ने एक ऐसी सैया बना दी जिस पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। अब तो रक्त भी नहीं बचा शरीर में, सारा रक्त श्रावित हो गया है, निकल चुका है। भगवान को आता देख पितामह भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए भगवान को प्रणाम किया है। हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली। मैं कब से प्रतीक्षा में था कि आप आएंगे और मैं आपके दर्शन करूंगा। बस जीवन की यही अभिलाषा थी कि बस आपके दर्शन करूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, केशव नाम लेकर, हर श्वास तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, हर श्वास तन से निकले। नाम तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, हे प्यारे, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, हर सांस तन से निकले। गोविंद नाम हर श्वास तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने मुझ पर उपकार करने के लिए दर्शन देने का है। आप कहाँ पर आए? लोग जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर, हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस साधना करते हैं, कठोर व्रत अनुष्ठान करते हैं, तब कहीं जाकर आपका दर्शन हो पाता है। आपने मुझे किंचन पर कृपा की है। मुझे लगता है मेरे पाप अब नष्ट हो गए हैं, और आप भी इसी प्रतीक्षा में थे कि कब मैं निष्पाप हूँ और आपके दर्शन मुझे मिले। उस अर्जुन के तीरों ने इस मेरे उस दूषित रक्त को मेरे शरीर से भिन्न कर दिया है। आपके चरणों में क्या अर्पण करूं, क्या आपको
कुछ है भी तो नहीं। अब उस समय भूख में क्या है पितामह भीष्म के? हाथ पैर सब मस्तक में सब में शरीर में तीर लगे हुए हैं। तब पितामह भीष्म सबसे सुंदर वस्तु अर्पण करते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पितामह भीष्म ने क्या अर्पण किया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग क्या क्या अर्पण करते हैं? धन संपदा वैभव है, भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, सब कुछ अच्छा है, लगाना चाहिए, भगवान का खूब लाड़ लगाना चाहिए। पर इस समय पितामह भीष्म के पास तो ना पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना तोय है, क्या अर्पण करें? कुछ भी नहीं कर सकते, ना हिल सकते हैं, ना कहीं कुछ जाकर भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए ला सकते हैं। तो पितामह भीष्म ने इस संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तु भगवान के चरणों में अर्पण करी, जो उनके पास थी, जिस पर उनका अधिकार था। पितामह भीष्म ने इति मति च रूप कल्पिता विकृष्णा, हे केशव, मैं आपके चरणों में अपनी बुद्धि अर्पण करता हूँ। जिस बुद्धि ने मुझे विश्व विजयी बनाया, जिस बुद्धि के कारण मैं इस संसार में अपराजेय रहा, जिस संसार में मेरी ख्याति हुई, वह पितामह भीष्म की बुद्धि में आपके चरणों में। पहले तो ये बुद्धि इतनी निर्मल नहीं थी कि मैं आपके चरणों में अर्पण करूं, पर अर्जुन के बाणों ने इसे निष्पाप बना दिया। अब मैं आपके चरणों में इस बुद्धि को अर्पण करता हूं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इतना तो करना स्वामी जी। आज वही भगवान और पितामह भीष्म बहुत बड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व था हमारे इस सनातन संस्कृति में, जिन्होंने अनेक पीढ़ियां देखी, जिन्होंने भारत पर राज किया। उन सबको, वो स्वयं कभी राजा नहीं बने, पर उन्होंने राजा बनाए। बहुत बड़ा चरित्र है पितामह भीष्म का। कितनी पीढ़ियां उनके सामने। यदि हमारी मति भगवान के चरणों में रहेगा अंत समय में, तो भगवान अवश्य दर्शन देते। तो इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। यदि अंतिम समय में हमारा ध्यान भगवान के चरणों में है, तो निश्चित भगवान की कृपा होगी। और हमारा ध्यान यदि संसार में है, परिवार में है, तो फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। और जो हमारी अभिलाषाएं अपूर्ण रह गई हैं, उनके लिए फिर से संसार में आना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जड़ भरत जी को देख लीजिए। कभी प्रसंग आएगा, जड़ भरत जी जो भी इतने बड़े ज्ञानी थे, स्वयं भरत ऋषि, जिनके नाम से यह भारतवर्ष हुआ, अपना जो देश है जिनके नाम से जाना जाता है, उनकी अंतिम समय में एक हिरण के बच्चे में, हिरण के शावक में उनकी मति रही। उनके आश्रम में एक हिरण का बच्चा था, जिससे उनको इतना स्नेह हो गया, जिसका लालन पालन करते करते वो उसके प्रति इतने मोहित हो गए कि अंतिम समय में भी उसका ध्यान रहा और उनको फिर जन्म लेकर हिरण बनना पड़ा। मृग योनि में उनका जन्म हुआ। इसलिए मति को भगवान के चरणों में लगा। पर हम सभी ये विचार करें कि अंतिम समय में भगवान का ध्यान करेंगे। तो एक बात बताइए, आप सभी बैठे हैं यहाँ पर, सभी ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विदेश में आकर स्वयं को स्थापित किया है आप सबने, व्यापार में या किसी भी क्षेत्र में। ये बताइए आपका अंतिम क्षण कौन सा है? कोई बता सकता है? कोई सुनिश्चित नहीं। तो कौन सा क्षण हमारा अंतिम हो, कब हमारी जीवन की लीला समाप्त हो जाए, ये तो केवल उदाहरण एकमात्र परीक्षित है, जिनके लिए सुनिश्चित किया गया कि ये 7 दिन तक जीवित रहेंगे, इनकी मृत्यु 7 दिन तक नहीं हो सकती, ये निश्चित है। बाकी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसके लिए कहा जाए कि ये व्यक्ति इतने दिन, इतने वर्ष, इतने महीने जीवित रहेगा। कब, कौन सा क्षण? आज हम सभी साथ बैठे, कल हो ना हो कोई पता नहीं, कब किसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो इसलिए अच्छा है कि हम भगवान को अपनी स्मृति से कभी जाने ना दें। हमारे स्मृति में भगवान है कि हे भगवान, आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ।
हम तो भले बुरे सो तेरे। बस ये ध्यान रखना चाहिए। और इसका उदाहरण स्वयं पितामह भीष्म है। उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा, पराजित हुए, पर फिर भी भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। वो उनकी व्यवस्था थी दुर्योधन का साथ देना। तो भगवान ने उन पर उपकार किया। भगवान का ध्यान करते करते पितामह भीष्म दर्शन करते हुए परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान पांडवों से और माता कुंती से आज्ञा लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो गया है। भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत हुआ। बहुत समय बाद भगवान द्वारिका पधारे। सभी द्वारिकावासी प्रसन्न हैं। भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन भी साथ में जाते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। तो चारों भाई हस्तिनापुर रहते हैं। तो अर्जुन भगवान को साथ लेकर द्वारिका प्रस्थान करते हैं। अभी तक भगवान सारथी बने हुए थे और अब अर्जुन सारथी बने हैं भगवान को छोड़ने के लिए। पर अर्जुन का मन करता ही नहीं फिर से द्वारिका से लौटने का। तो अर्जुन भी द्वारिका में भगवान के साथ रुक जाते हैं और भगवान भी नहीं चाहते। पर अब समय आ जाता है भगवान की लीला संवरण करने का, क्योंकि जिस निमित्त भगवान ने अवतार लिया है वो सारे निमित्त पूर्ण हो गए, सब लीलाएं पूर्ण हो गई। अब भगवान की लीला संवरण का समय है। भगवान उद्धव को उपदेश देकर अपनी लीला संवरण करके जो लीला का एक क्रम बनता है, एक बहेलिए के बाण से भगवान के तीर के पैर में तीर लगता है, ये सब उपक्रम है भगवान की, सब लीलाएं हैं। कल काल ने आकर भगवान से निवेदन किया, भगवान अब आपके पधारने का समय हो गया है, अब आप पधारेंगे तब आगे का क्रम होगा, द्वापर का अंत होगा, कलयुग आएगा, अब वो सब लीला का समय है, आप पधारिए। तो भगवान वैकुंठ के लिए प्रस्थान करेंगे। अर्जुन बड़े व्यथित मन से, दुखी मन से तो फिर से हस्तिनापुर के लिए लौटते हैं। जैसे ही पहुंचे, अर्जुन के उस दुखी मुख को देखकर युधिष्ठिर जी ने, भीष्म ने, सब भीम ने प्रश्न किया, अरे क्या हुआ अनुज, तुम क्यों इस प्रकार दुखी हो? तुमसे कोई अपराध हो गया? तुम तो बड़े प्रसन्न चित्त होकर केशव को छोड़ने गए थे, क्या हुआ? तुमसे कोई अपराध हो गया? बोले नहीं, कुछ बोल नहीं पाए। माता कुंती ने पूछा, पुत्र बताओ क्या कारण है कि तुम इस प्रकार दुखी हो? अर्जुन कुछ भी शब्द बोलने में असमर्थ है। बोले तो क्या क्या बोले, कैसे बताएं कि क्या घटित हुआ है? भीम ने कहा कि निश्चित अर्जुन से कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है, इसने कोई ऐसा कर्म किया है जो इसे नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माताश्री। अब केशव हमारे साथ नहीं है, वह सब अपनी लीला संवरण करके वैकुंठ पधार चुके हैं। जब ये शब्द कुंती ने सुने, उसी क्षण कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। बोले जिनका साथ हमें जीवन पर्यंत मिला, और जब वही हमें छोड़कर चले गए तो जीवित रहने से क्या अर्थ? इधर इतने वर्षों में परीक्षित बड़े हो गए हैं, उन परीक्षित को राजपाठ संभलाकर सभी पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। तो केशव ही नहीं तो अब क्या यहाँ पर रहेगा? परीक्षित का राज्याभिषेक होता है। परीक्षित राजा बनते हैं। कलयुग के आगमन का समय होता है। कलयुग आता है। कलयुग आकर परीक्षित से कहता है, राजन मेरा समय आ गया है और अब मैं यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाऊं। परीक्षित ने मना कर दिया, मेरे राज्य में तुम्हारा कोई प्रवेश नहीं, पर जो कि काल है तो काल तो आएगा ही, कुछ नहीं सकता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, मुझे आना ही होगा। राजन आप कोई मुझे स्थान दीजिए। तो 4 स्थान दिए गए कलयुग को। तो आप सभी को पता है
द्यूत क्रीड़ा पर स्त्री गमन स्वर्ण और मदिरा पानी, चारों स्थानों में कलयुग का स्थान होता है। कलयुग ने चारों जगह में अपना स्थान लिया, प्रभाव दिखाने लगा। परीक्षित को आज आखेट का मन हुआ। आखेट का अर्थ है शिकार करना। शिकार के लिए जब परीक्षित जाने लगे तो वहां पर एक स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ था। जरासंध का वह मुकुट लेकर मस्तक पर धारण करके शिकार के लिए निकले। शिकार के लिए करते करते वन में इतना अंदर तक चले गए कि भूल गए वापस कितना दूर लौटना है। और फिर सायंकाल होते होते उन्हें भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। सब उनके सैनिक जो भी थे सब इधर उधर हो गए, अकेले परीक्षित हैं। अपरीक्षित जल के शोध में इधर से उधर घूम रहे हैं। तभी दिखा कोई ऋषि का आश्रम है। उस आश्रम में पहुंचे जहाँ पर ऋषि ध्यानस्थ हैं। उन ऋषि का परीक्षित से अपराध हुआ। अपराध के कारण ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि जिस भी व्यक्ति ने इनका अपमान किया है उसकी 7 दिन के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब ये समाचार मिला, समझ में आ रहा ना? सीधा कभी कभी द्रुत गति से भी चलना पड़ता है। परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये समाचार जब परीक्षित को पता चला तो परीक्षित अपना सब राजपाट छोड़कर इसी ध्यान में बैठ गए कि इन 7 दिनों में मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझ पर कौन उपकार करे, मेरा कैसा कल्याण हो। सब ऋषि मुनि परीक्षित का दर्शन करने पहुंचे, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र, क्योंकि परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं, पांडवों के पौत्र हैं, तो धर्म की उनमें कोई कमी नहीं। परंतु कलयुग के प्रभाव के कारण एक छोटा सा अपराध हुआ जिसके कारण उन्हें श्राप मिला है। अब उस श्राप का कोई निवारण, कोई समाधान नहीं है, तो कौन करेगा? तभी आगमन होता है। बोले सुखदेव भगवान की जय। चित्तातुर परीक्षित का समाधान करने के लिए भगवान सुखदेव पधारते हैं और सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है परीक्षित ने प्रणाम करके सुखदेव के चरणों में निवेदन किया, भगवान म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य आपको पता है भगवान, मुझे श्राप मिला है, मेरे पास केवल 7 दिन है। इन 7 दिनों में मुझे क्या करना है, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान सुखदेव जो समाधान करते हैं उस ओर तो हम बढ़ेंगे ही। कल एक विषय रह गया था, शेष आप सभी को पता होगा कि हमारे ठाकुर जी कैसे पधारे, भगवान राधा माधव निम्बारकर चरण पीठ कैसे पधारे। कल समय अभाव में वो विषय रह गया था। जयदेव कवि के जो ठाकुर भगवान श्री राधा माधव जो पहले गिरिराज की तरह ही ब्रज में विराजमान थे, जयदेव कवि उनकी सेवा करते थे, जिनके लिए जयदेव कवि ने गीत गोविंद की रचना की। उन भगवान की सेवा करते करते जब असमर्थ हो गए, वृद्धावस्था आ गई जयदेव कवि की, तो जयदेव कवि ने भगवान से निवेदन किया, बोले भगवान अब आप कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित कीजिए आपके लिए जहाँ पर आप विराजमान हो जाएं, कोई ऐसा आपको सेवक मिले जो आपकी अष्टयाम सेवा पूरे विधि विधान से करे, ऐसी जगह आप विराजमान हो जाइए। अब मेरा सामर्थ्य नहीं, अब मैं नहीं सेवा कर पाऊंगा आपकी। जयदेव कवि परम सिद्ध थे, भगवान से चर्चा होती थी उनकी बात। भगवान से जब निवेदन किया तो भगवान ने हमारे आचार्य श्री जो निम्बार्काचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ राजस्थान में विराजमान थे, मुझसे 7 पीढ़ी पूर्व आचार्य श्री को आदेश दिया, स्वप्न हुआ कि हम यहाँ पर विराजमान हैं, हमें लेकर चलो निम्बार्काचार्य पीठ। आचार्य श्री ने प्रथम दिवस उस स्वप्न पर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर द्वितीय दिवस फिर से स्वप्न हुआ कि हम यहाँ अवस्थित हैं, हमें लेकर चलिए। हमारे आचार्य श्री ने उसी समय एक घुड़सवार को ब्रज में भेजा
गिरिराज जी के यहाँ पर तलहटी में देखा, बोले जाओ वहां पर कोई ऐसा स्थान है जो स्वप्न में दर्शन हुए, उस स्थान के विषय में चर्चा की। बोले वहां जाकर देखना कोई ऐसे भगवान विराजमान है और एक कोई वृद्ध व्यक्ति उनके निकट है, सेवा करता है। तो जाकर उस व्यक्ति ने देखा, संत ने देखा कि हाँ कोई ऐसे हैं। आकर फिर से आचार्य श्री को निवेदन किया, बोले जैसा जैसा आपने स्वप्न में वर्णन किया, जैसा देखा वो सब दृश्य वहां पर विद्यमान है। तब आचार्य श्री सब संतों को लेकर, पीठ परिकर को लेकर गिरिराज जी के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां से भगवान श्री राधा माधव को विराजमान करके रथ पर और फिर निम्बार्काचार्य पीठ के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में भरतपुर आता है। भरतपुर एक नगर है जो ब्रज से राजस्थान को जोड़ता है, राजस्थान की सीमा पर है भरतपुर। वहाँ के नरेश को वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई कोई संत हैं, बड़े संत हैं, उनके साथ में बहुत सारे संत महात्मा हैं, वो ब्रज से किन्हीं ठाकुर को लेकर जा रहे हैं, हो सकता है वो चुरा कर लेकर जा रहे हो। ऐसा संकेत जब भरतपुर नरेश को हुआ तो भरतपुर नरेश अपनी सेना लेकर आए और मार्ग में आचार्य श्री को रोका कि आप इनको नहीं ले जा सकते हैं, ये ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज में ही रहेंगे। तब आचार्य श्री ने कहा कि राजन, हम हमारी इच्छा से इनको लेकर नहीं जा रहे हैं, ये स्वयं वहां पर पधारना चाहते हैं, हमें तो स्वप्न हुआ है, संकेत हुआ है, इसलिए हम इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि ये ठाकुर यहीं पर रहे तो आप शहर से इन ठाकुर को अपने पास रख सकते हैं। इस मार्ग में हम यहीं से प्रस्थान कर जाएंगे, आप इस रथ को अपने गढ़ में ले जाइए, जहाँ ले जाना है ले जाइए। भरतपुर की ये बहुत बड़ा इतिहास है, चमत्कार देखिए। भरतपुर की सारी सेना लग गई उस रथ को वहां से खींचने में, 1 इंच भी उस रथ को नहीं खींच पाई। और जब पीठ के 2 संतों ने उस रथ को पकड़ कर खींचा तो वह रथ चल पड़ा निम्बार्काचार्य पीठ की। ये सत्य घटना इतिहास में अंकित है, आप सभी पढ़ सकते हैं राजस्थान के इतिहास में। तब उस रथ को लेकर आचार्य श्री निम्बार्काचार्य पीठ पधारे और तब से भगवान श्री राधा माधव निम्बार्काचार्य पीठ में विराजमान है। गंगा दशहरा जो आता है वह उनका पाठोत्सव है। उस दिवस भगवान श्री राधा माधव पीठ में विराजमान हुए, जिनका दर्शन आप सभी जब भी कभी राजस्थान की यात्रा पर हो तो अवश्य आइए, आपको दर्शन होंगे और बहुत आनंद सुख मिलेगा। आज के श्रीमद् भागवत रसवर्षण को और रमेश जी संकेत कर रहे हैं, बोले आरती का समय हो गया है, सभी लोग दूर दूर से आए हैं, सबको भोजन प्रसाद ग्रहण करके फिर प्रस्थान करना है। आप सभी आरती में सम्मिलित हों और आरती का लाभ लें। और अब पहले सबसे पहले भोग लगेगा ठाकुर जी के, हाँ आरती से पहले भोग भगवान के चरणों में। और जो भी यहाँ के सब लोग भोग का गायन करते हैं, गायन भागवत भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। जगद्गुरु श्री जी महाराज की जय। भगवान को भोग लगाना, आइए बड़े प्रेम से
और बड़ी शांति से सबको आरती का मौका मिलेगा। और जो यजमान बने हैं तो वहाँ आइए आगे और आपने भागवत जी की आरती करके फिर आप आरती करेंगे। आज के जो भागवत जी के यजमान हैं वो यहाँ भागवत जी के समीप आ जाए। सभी को मौका मिलेगा आरती करने को। 2 मिनट भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते हैं
का भक्ति बढ़ाओ, दुर्गा प्रेम लगाओ, संतन की सेवा ओम जय तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको प्याला रे मेरा ओम जय जगदीश। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करना दूंगा, ऐसे शिवार स्वामी जगत हरि सफल पावे ओम जय नायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे श्रीमन्नारायणं
गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर मङ्गलं भगवान् गणपति मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीपुत्रो मङ्गलायतनो गणः मङ्गलं भगवान् श्रीरामः मङ्गलं पुष्पकध्वज मङ्गलं जानकीनाथो मङ्गलाय पुरुषोत्तम मङ्गलं भगवान् हनुमन्ते मङ्गलं श्रीरामभक्तः मङ्गलं नन्दिनीपुत्रो मङ्गलाय रुद्रपुंशक। जो यजमान बने हैं आरती थाली ले लो, आरती की दोनों परिवार इनको दो, इनको दो। सर्व आरती को लेकर खड़े खड़े बोल जाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते नारायणी नमोस्ते नारायणी नमोस्ते। जलेन प्रदक्षिणीकृतेन जल की प्रदक्षिणा करें और इसके बाद भगवान जी को आरती प्रदान करें। देवः अभिवंदनं सकल देवः अभिवंदनं देव्याः अभिवंदनं आत्मानां अभिवन्देश्च। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदा शिवायेति समर्पयामि जगदम्बिकायेति समर्पयामि। हम सब लोग मिलकर क्षमा याचना करें, शांति बनाइए और आप सबने बोलना है, रिपीट करना है। ये गुड़िया बोलेगी उसको रिपीट करें और छोटी छोटी कंचक हमारी हाथ दिखाई दे रही। आवाहनं न जानामि जानामि तवाचनं पूजां चैवं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर यदक्षरं पदं भ्रष्टा